नमस्कार, आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। कार्यक्रम में बात उस इतिहास को लेकर करेंगे जो देश ने आज रच दिया है। जी हां, देश ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले को लेकर 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज सुबह 9:47 पर पूरा कर लिया है और इतिहास रच दिया है। देश में 16 जनवरी से कोरोना की वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और आखिरकार 20 करोड़ डोज 31 दिन में लगे हैं। देश की 75% युवा आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है, 31% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं बात मध्य प्रदेश की करें और छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर भी मिशन वैक्सीनेशन पर काम जारी है। आज चर्चा इसी मसले पर और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रच दिया है। देश में कोरोना वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। वहीं कोरोना वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। इंदौर में भी लोगों ने इस मौके पर खूब जश्न मनाया। बहरहाल देश ने तो इतिहास रच दिया। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में 18 प्लस के 5 करोड़ 49,000 लोगों को टीका लगना है। एमपी में अब तक करीब 6 करोड़ 72 लाख से ज्यादा डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में 4 करोड़ 95 लाख से ज्यादा पहली डोज लगी है, जबकि 1 करोड़ 78 लाख दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में करीब 90% लोगों को पहली और 32% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर तक सभी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए रोज 5 लाख दूसरी डोज लगाने की जरूरत है। अभी हर दिन 2 लाख से कम लोगों को दूसरी डोज लग रही है। बहरहाल ये तो बात हुई मध्य प्रदेश की। अब छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन के ग्राफ पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में करीब 2 करोड़ 3 लाख डोज लग चुके हैं। 1 करोड़ 37 लाख 87 हजार से ज्यादा पहली डोज लगी है, जबकि 64 लाख 90 हजार से ज्यादा दूसरी डोज लग चुकी है। 18 से 44 की उम्र के 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा है, जबकि 45 से 60 की उम्र के 64 लाख 34 हजार से ज्यादा लोगों को टीका लगा। वहीं 60 प्लस की बात करें तो 33 लाख 18 हजार से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन का काम जारी है। हालांकि लाखों लोग अब भी ऐसे हैं जो वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए आए ही नहीं। ऐसे लोगों को और उन लोगों को भी जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, ये समझना होगा कि कोरोना की रफ्तार सिर्फ मंद पड़ी है, कोरोना अभी गया नहीं है। लिहाजा कोरोना पर विजय का अंतिम अस्त्र वैक्सीन ही है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, चर्चा आज इसी बात को लेकर की जाएगी कि अगर वैक्सीनेशन को लेकर रिकॉर्ड भारत ने बनाया है तो आगे अब क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि आगे भी अभी तक कोरोना गया नहीं है। वैक्सीनेशन का काम अभी भी जारी है। बहुत सारे लोग अब भी ऐसे हैं जो है अभी तक वैक्सीन नहीं लगवा चुके हैं और वैक्सीन लगाना अभी बाकी है। हमारे साथ डॉक्टर शरद पंडित मौजूद रहेंगे, हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही शुभम भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, साथ ही मिथिलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ इंदौर से। सबसे पहले शुभम, आपसे मेरा सवाल, मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश का किस तरीके से योगदान रहा? हालांकि पूरे देश ने ये जो रिकॉर्ड बनाया है वाकई काबिले तारीफ है और इसके लिए जश्न मनाया भी जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात करें, कितना योगदान मध्य प्रदेश का इसमें रहा? कितने लोगों को अब तक वैक्सीन की डोज लग चुकी है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी वैक्सीन की डोज लगना बाकी है? देखिए, बिल्कुल आज देश ने इतिहास रचा है, क्योंकि अगर आप 30 देशों की आबादी मिलाएंगे तो वो जाकर 100 करोड़ होती है और ये देश जहां पर 4 करोड़ या 5 करोड़ आबादी है वो भी अभी तक 100% वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो ऐसे में वाकई में ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और यही कारण है कि WHO ने भी भारत की सराहना की है। दूसरा, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 करोड़ 70 लाख जो है वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, हेल्थ वर्कर्स, ये लगातार दिन रात लगे हुए हैं। ये भोपाल का काटजू हॉस्पिटल है और यहाँ की खास बात यह है कि 24 घंटे यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है, यानी कि जब भी आपको सहूलियत हो, जब भी आपको जिस शख्स को समय मिले, और रात के 2 बजे भी यहाँ पर आ सकता है और दिन के 2 बजे भी। कोरोना वॉरियर्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो कि साक्षी बने हैं जहाँ पर 100 करोड़ जो है डोज लगे हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, 24 घंटे आप लोग सेवा में लगे रहते हैं, देश की इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहें?
सर आज हम लोगों को ये जैसे ही पता चला हम लोगों का 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग बहुत इस चीज़ को लेके बहुत उत्साहित हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने आज मतलब इतनी बड़ी जनसंख्या को कवरेज मिली है कि 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन डन हुआ। कहीं ना कहीं उसमें खुद हम लोगों का तो है ही, लेकिन हमारा स्टाफ, साथ में हमारे जो लोगों के बीच में काउंसलिंग हुई है और जो आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, ख़ासतौर से मीडिया के थ्रू भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला कि हाँ वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। वो हम लोगों ने उनको जागरूक कराया कि वैक्सीनेशन के बाद ही हम कहीं ना कहीं कोरोना से मुक्त हो पाएंगे, वरना इस चीज़ की चेन को हम ख़त्म शायद नहीं कर सकते। सिर्फ एक वैक्सीनेशन ही एक ऐसा सबसे बड़ा बोलते हैं रामबाण इलाज बोलना चाहिए। आप अगर देखें तो क्या कुछ परेशानी आई? आपने पूरा ये दौर देखा वैक्सीनेशन का, पहली लहर, दूसरी लहर, लोगों में उत्साह या लोगों में उत्साह की कमी, जो डर भी था, ये सब चीज़ों को आप बताइए, क्या कुछ देखा? सर एक्चुअली में डर तो हम कहेंगे, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने देखी वो बहुत ही एक भयानक स्थिति थी, क्योंकि कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि जो एक बीमारी है, एक नई बीमारी है, पुरानी बीमारी नहीं है कि आपको ना इसके बारे में पहले से कुछ पता हो। ये जो भी था सब कुछ हम लोगों ने जो देखा वो सब एक तरीके से एक्सपीरियंस आने के बाद ही मिला है कि मतलब इस चीज़ में कैसे बचाव करना है, कैसे हम लोगों को उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं, मास्क है, किन चीज़ों से हम लोग इस चीज़ का बचाव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उन लोगों को ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गाइड की कि हाँ भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन आप करिए, हैंड वॉश करिए, मास्क। इस सेंटर की बात करें तो यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है और शायद यही कारण है कि देश भर में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है जब सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगा। हाँ सर, यहाँ पर हमारे यहाँ 24 आवर्स वैक्सीनेशन की सुविधा दी जा रही है, तो जिसमें क्या वैक्सीनेशन के लिए सभी लोग कहीं पर भी किसी सेंटर पे अगर गर्भवती महिलाएं जाती हैं तो उनको प्रॉपर क्या गाइडलाइन नहीं मिल रही है कि उनको वैक्सीन, सबसे पहले तो ये डाउट है कि लगवाना भी है कि नहीं लगवाना है। तो उस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर डॉक्टर्स यहाँ पर उपलब्ध है सारे टाइम पे, 24 आवर्स हमारे पास डॉक्टर्स हैं। अगर किसी भी गर्भवती महिला या उनकी जो भी फैमिली है उनको किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो हम लोग उस चीज़ को क्लियर करते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन से कोई नुकसान। आज हमने यहाँ पर देखा, खुद कलेक्टर भी मौजूद थे, सजाया भी गया है यहाँ पर, एक उत्साह सभी में है कि हम इस आंकड़े पर बहुत जल्द पहुँच। इसके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो हमने टारगेट पूरा किया मध्य प्रदेश ने, पूरे भारत ने, तो इसलिए खुशी का माहौल है कि जो मध्य प्रदेश की जनता को, खास करके जो जनता है उन लोगों में जागरूकता आई और खुद चल के लोग यहाँ आए और 24 घंटे यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है। यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ को भी हम बधाई देंगे कि जिन्होंने 24 घंटे यहाँ सेवाएँ दी, सभी डॉक्टर्स और आयुष मेडिकल सभी लोगों ने सेवाएँ अपनी दी, उसकी वजह से यहाँ खुशी का माहौल है। आज कलेक्टर साहब भी यहाँ उपस्थित हुए और खास करके जनता, सभी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और मीडिया, सभी का एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का इसमें योगदान नहीं है, इसमें पूरी 7.5 करोड़ जनता मध्य प्रदेश का योगदान है कि उन्होंने खुद आके वैक्सीनेशन कराया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब वैक्सीनेशन होगा तभी हम बीमारी से दूर हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि अगर आज आप देखें कि कोरोना के मामले कम हो गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, अगर आप देखेंगे तो 10 या 11 मामले सामने आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 70 लाख वैक्सीन जो है वो लगाई जा चुकी है। वजह है कि आज के दिन सम्मान भी दिया जा रहा है कोरोना वॉरियर्स को, कोरोना योद्धाओं को। मैं लौटूंगी आपके पास, जबलपुर से दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दुर्गेश, जबलपुर में क्या स्थिति है, किस तरीके से आज कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है, या फिर हम कहें कि आज के दिन उन्हें जो है एक तरीके से जो उन्होंने डेडिकेशन दिखाई, अपने काम के प्रति 24-24 घंटे काम किया, उन्हें किस तरीके से आज के दिन सम्मानित किया जा रहा है जश्न के तौर पर? बिल्कुल, देखिए जबलपुर स्वास्थ्य महकमा आज का दिन एक उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है, उत्सव के रूप में मना रहा है। और इस वक्त मैं विक्टोरिया अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में मौजूद हूँ और कुछ तस्वीरें यहाँ पर ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन के लिए स्वास्थ्य महकमे ने तैयारी की है वो वाकई देखने लायक है। और यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ पर मरीज, जो टीकाकरण केंद्र के लगाने वाले लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और उत्सव मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज जो है जब 100 करोड़ टीके की बात हो रही है तो
फिर क्यों ना इसे उत्सव के रूप में मनाया जाए। और ये आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकती हैं कि इस टीकाकरण के केंद्र में तमाम जो नर्सिंग स्टाफ है उसने किस तरीके से यहाँ पर एक रंगोली बनाई है और लिखा है 100 करोड़ टीकाकरण पूर्ण। और आप देख सकते हैं कि इस रंगोली में भी आपको कोरोना वायरस नजर आएगा और साथ में इंजेक्शन और वैक्सीन नजर आएगी। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से हम कितने उत्साहित हैं और हमने जो काम किया है वो काम लोगों के जीवन बचाने का काम था, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान हमने जितना जीवन देखा है, जो संघर्ष देखा है लोगों के मन में, वो हमने देखा है और किस तरीके से वो अब एक बेहतरीन तरफ हम मुड़ चुके हैं। जबलपुर की मैं बात करूं तो जबलपुर में भी फर्स्ट डोज जो है लगभग पूरा हो चुका है। सेकेंड डोज को लगातार यहाँ पर बड़े तौर पर मनाने के लिए प्रशासन हर तरह की कोशिश कर रहा है और कुछ लोग हैं वाकई जो आपने तस्वीरें दिखाई हमें दुर्गेश, उनसे बात करूंगा जी, कितना अच्छा लग रहा है आज आपको? जो सर आज 21/10/2021 को महाअभियान घोषित किया गया है। उसमें कोविशील्ड की 200 डोजें और कोवैक्सीन की 50 डोजें हैं। अच्छा लग रहा है आज आपको? 250 का टारगेट है आज। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों की मेहनत आज रंग लेके? जी बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही जनता हमें जागरूक हों और प्रोत्साहन दें और आके अपना कर्तव्य पूरा करें, टीका लगवाएं। बिल्कुल, और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर जो पूरा स्टाफ है वो यहाँ पर तैनात है और हम तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तैयारी वहाँ पर की गई है और कितनी बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें, रंगोली भी आपने दिखाई जो आज के दिन को लेकर बनाई गई है 100 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर। हमारे साथ इंदौर से भी लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। इंदौर में क्या स्थिति है? इंदौर की अगर हम बात करें वहां पर किस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है और क्या कुछ कहते हैं कोरोना वॉरियर्स? देखिए, इंदौर की बात की जाए तो टीका उत्सव इंदौर में मैंने आपको सुबह से तस्वीर दिखाई थी, वो जश्न था, आतिशबाजी थे, ढोल नगाड़े में लोग डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, खुशी मना रहे थे, उत्साह बना रहे थे। लेकिन अब मैं जो आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं इंदौर की, ये जागरूकता की तस्वीर है, जो लोगों का जन भागीदारी होता है समाज के प्रति, ये वहां की तस्वीर है। तस्वीरों में ये दिख रहा होगा कि मैं एक कैफे में हूँ, एक होटल में मौजूद इस वक्त, लेकिन ये वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ जन भागीदारी इस तरीके से है कि लोगों ने अपने कैफे को एक दिन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर के लिए दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने आज अपना कैफे जो है वैक्सीन सेंटर के लिए बना दिया गया। वैक्सीन सेंटर पर लोग पहुंच रहे हैं। वैक्सीन सेंटर पे जो भी लोग आके आज के दिन यहाँ पे वैक्सीन लगवाएंगे, उन्हें यहाँ पे मुफ्त में कैफे संचालक द्वारा यहाँ पे जो पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, चाय, कोल्ड कॉफी सब कुछ यहाँ पे मुफ्त दिया जाएगा। बस आप आए, यहाँ पे वैक्सीन लगवाएं और सब कुछ मुफ्त में खा के जाए। इसके साथ में आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरों में कि यहाँ पे गिटारिस्ट भी बैठे हुए हैं म्यूजिक के बीच में। हेलो जी हेलो 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 हेलो। बिल्कुल, तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें लगातार मिथिलेश, और वाकई ये जश्न जो है बहुत दिल को सुकून देने वाला है। और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शरद पंडित जी। शरद जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट देश ने पूरा कर लिया है और वाकई ये काबिले तारीफ है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हमने ये टारगेट पूरा किया है। लेकिन आगे आपको क्या लगता है, कितनी चुनौतियां अभी देश के सामने हैं? अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन लगना बाकी है। जी शीनम, आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। और इसमें जो है ये बहुत बड़ा लक्ष्य हमने हासिल किया है, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और गौरव की बात है। इसमें जो शासन, प्रशासन और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सारे चिकित्सक, अन्य अधिकारी, कर्मचारी, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, इनको श्रेय जाता है। और ये लोग अनुभवी लोग हैं जो कई तरह के टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो देश में संचालित करते हैं। इसका उनको अच्छा एक अनुभव है और उसी की वजह से ये सफल हो पाया। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें जो बिंदु ध्यान में लाना चाहूंगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो समाज का इस कार्यक्रम को सहयोग धीरे धीरे मिलने लगा और समाज भी इससे जुड़ गया है, ये बहुत अच्छी बात हुई। और दोनों जो है हमारे जो स्वास्थ्य विभाग और समाज का सहयोग, ये सभी लोगों ने मिलकर जो है इसको मूर्त रूप दिया है। अब इसमें कुछ बातें मैं जरूर और जनता को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। इसमें यह है कि सबसे पहले तो हमने अभी जो है फर्स्ट डोज का जो है 70%, यानी हमने 100 करोड़ तो पूरे कर लिए, परंतु दूसरा डोज भी उतना ही आवश्यक है। दूसरे डोज के प्रति हम ये देख रहे हैं लोगों में रुझान या तो कम हुआ है या लोग आ नहीं रहे कुछ कारणों से।
तो हमको अभी सतर्क रहना है। शासन को, प्रशासन को, हमारे विभाग को ये हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा कि इसके लिए हम लगातार कंटिन्यूसली जो है काम करते रहें। दूसरा इसमें यह है कि जब तक जो है दोनों डोज जो है हम जो है अधिकतम जनता को पूरा नहीं करेंगे, 70% या 70% से ऊपर लोगों को, तो जब तक दोनों डोज नहीं होंगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी उतनी जो है कारगर जो है नहीं होगी, और उसके बाद जो है कोरोना की तीसरी लहर जैसी की संभावना है, उसको हमेशा ये डर बना रहेगा कि जनमानस उससे प्रभावित हो। तो मैं लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जनता को सेकंड डोज के लिए भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, जनता को आगे आना चाहिए। और डॉक्टर शरद जी, जैसे कि आप लगातार बात कर रहे हैं शासन प्रशासन की, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हेल्थ एक्सपर्ट आप है और साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना सहयोग शासन प्रशासन का मिला है इस दौरान। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से 24-24 घंटे अगर कोई ड्यूटी करता है तो जाहिर तौर पर प्रोत्साहन भी उन्हें करना बनता है, हौसला अफजाई अगर होगी तो ही उनका उत्साह और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसे लेकर कैसा आपका एक्सपीरियंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना सहयोग मिला है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। शीनम, इसमें यह है कि हम लोग जो टीकाकरण का कार्य है ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। सन 1974 से विभिन्न तरह के जो टीके हैं वो हमारा विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार रहा है, और चिकित्सकों को और हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को इसका बहुत अच्छा अनुभव है। पूरी तरह से एक जो है चेन बनी हुई है कि किस तरह से ये जो है हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और उसके नीचे सब हेल्थ सेंटर तक कैसे वैक्सीन पहुंचेगा और कैसे आम जन को इसमें जोड़ा जाना। मैं आपको यहाँ एक बात जो है इंगित करना चाहूंगा कि देखिए, हम पोलियो की दवा पिलाते थे जब, तो पोलियो की दवा में एक दिन में जो है 1 करोड़ बच्चों को पूरे मध्य प्रदेश में दवा पिला ली जाती थी। तो ये इस तरह का अनुभव होते हैं हमारे डॉक्टर्स को, हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, निश्चित रूप से अन्य विभागों के लोग जो है शासन प्रशासन, हमारा महिला बाल विकास विभाग, अन्य जो लोग हैं उन लोगों का भी इसमें काफी सहयोग रहा। बिल्कुल, काफी सहयोग रहा और योगदान भी उनकी ओर से किया गया, तभी जो है हम ये टारगेट हासिल कर पाए हैं, ये रिकॉर्ड बना पाए हैं। विनोद भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में अभी 80 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी वैक्सीन लगना बाकी है, और टारगेट ये है कि अगर हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा तभी ये टारगेट पूरा हो पाएगा। हालांकि आज हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियां लगती हैं कि मध्य प्रदेश में 100% ये टारगेट पूरा हो? देखिए, अगर गवर्नमेंट की हम टारगेट की बात करते हैं तो 5 लाख लोगों को रोज वैक्सीन लगा पाना प्रशासन के लिए थोड़ा इस समय मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर हम ग्वालियर और चंबल के आसपास की ही अकेली बात करें तो शासन 15 और 20 हज़ार का टारगेट रखता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 या 5 हज़ार टीकाकरण करवा रहे हैं। अगर हम प्रदेश के पूरे 51 जिलों की बात कर लें तो ये लक्ष्य अभी इतनी जल्दी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि टीकाकरण बढ़ाना होगा। दूसरा, अब इसके लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे टीकाकरण केंद्रों तक लाया जाए, इसके लिए पूरी एक लिस्ट भी है। जिस तरह से वोटर लिस्ट बनाई जाती है, ऐसी वोटर लिस्ट बना दी गई है। BLO नियुक्त कर दिए गए हैं, और ये भी प्रशासन की तरफ से अब एक सिस्टम बना दिया गया है कि BLO खुद उन लोगों को फोन करके पूछेंगे कि अगर टीका नहीं लगा है तो आप टीकाकरण केंद्र पर आके टीका लगवाइए। हालांकि ग्वालियर में भी अब लगभग ये कहा जाए कि पहला जो डोज है अब वो लगभग 90% के आसपास पहुंच गया है, और दूसरा डोज लोगों को लगवाना है, इसके लिए प्रेरित करना है। बिल्कुल, तो ग्वालियर में हम कह सकते हैं कि 90% तक ये टारगेट पूरा हो गया है, और आने वाले वक्त में जो है हम कह सकते हैं ग्वालियर में लगभग 100% ये वैक्सीनेशन हो जाएगा। शुभम, भोपाल में क्या स्थिति है? क्योंकि तमाम जो जिले हैं, अगर सब जगहों पर वैक्सीनेशन को लेकर जो टारगेट है वो पूरा होगा तभी मध्य प्रदेश में ये टारगेट पूरा हो सकेगा। तो मध्य प्रदेश में जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि हर दिन 5 लाख लोगों को अगर वैक्सीन की डोज लगती है तभी ये टारगेट पूरा होगा, और 31 दिसंबर तक का टारगेट है कि ये पूरा किया जाना है। देखिए, बिल्कुल इससे पहले 30 सितंबर लक्ष्य रखा गया था, जब मध्य प्रदेश के जितने भी लोग हैं उन्हें कम से कम पहला डोज लग जाए। हालांकि ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, और इसमें सरकार के सामने सबसे बड़ी परेशानियां यही हैं कि अब लोग जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। कई मध्य प्रदेश के ऐसे लोग हैं जो बाहर जा चुके हैं। अगर आप बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करेंगे तो यहाँ पर 7 से 8 हज़ार ऐसे लोग हैं जो कि भोपाल से बाहर जा चुके हैं, और यही कारण रहा है कि उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है। अब मगर मध्य
मध्य प्रदेश 100 भोपाल जो है 100% यहाँ पर पहला डोज लग चुका है। दूसरे डोज की बात की जाए तो कुछ देर पहले ही हमने भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया से बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि 70% दूसरे डोज पर भी हम आ गए हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनसे एक बार फिर हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आपसे बात करें, आज भोपाल की भी अगर आप बात करेंगे तो 100% पहला डोज हो गया है, दूसरा डोज 70% पर हो गया है। क्या कुछ कहेंगे इस उपलब्धि को? ये काजू हॉस्पिटल में तो अभी तक 100+ हो चुका है यहाँ पे, और ये तो 24 आवर्स चलता है यहाँ पे। प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो, सबसे पहले हम इनको प्रोवाइड करते हैं सबसे ज़्यादा, और इन्हें ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ये 24 घंटे अवेलेबल होता है, कम से कम 1 डे का टारगेट होता है 500 अबव। तो यहाँ पर वही है, मतलब जितने लोग ज़्यादा आते हैं हम और ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आइए यहाँ लगवाइए। 100 का टारगेट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 100 करोड़। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? लगातार 24 घंटे आप लोग लगे रहते हैं यहाँ पर, कोई भी शख्स कभी भी आ सकता है। इस उपलब्धि को लेकर क्या कहेंगे जो आज 100 करोड़ जो डोज हैं, या मध्य प्रदेश में 6 करोड़ 70 लाख? जी सर, जैसे जैसे लोग आते हैं हमें काम करने का उत्साह वैसे ही बढ़ते जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा इंडिया कोरोना मुक्त हो जाए, तो हम अपने कार्य को बहुत मतलब मन से लगन से करते हैं सर। और जो लोग भी जब जिस टाइम पर आते हैं हम उस टाइम पर उनको वैक्सीनेटेड करते हैं सर। बिल्कुल, तो हेल्थ जो वर्कर्स शख्स की भी जिस समय पर डेडिकेशन आता है यहाँ उसे साफ तौर पर नजर आ रही है कि कितना डेडिकेटेड होकर वो अपना काम करते हैं, वो साफ नजर आता है, उनकी बातों में झलकती है वो चीज। हमारे साथ लगातार मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, इंदौर की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, बेहतरीन जश्न वहां पर मनाया जा रहा था। एक बार फिर से तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके से आज जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, इंदौर की मैं तस्वीरें आपको सुबह मैंने तस्वीर दिखाई थी कि इंदौर में आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ में जश्न मनाया गया था 100 करोड़ डोज का। लेकिन अब इंदौर से मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं जो कि जन भागीदारी की तस्वीर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैफे है जिसमें गिटारिस्ट मौजूद हैं। अगर आप वैक्सीन लगवाने आते हैं तो यहाँ पे म्यूजिक जो बज रहे हैं, गिटारिस्ट हैं, वो आपको अच्छे म्यूजिक सुनाएंगे, मोटिवेट करेंगे। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ कि कैफे के अंदर में वैक्सीन लगाया जा रहा है, और अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पे मुफ्त मिलेगा। आप चाहे बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, सैंडविच खाएं। तो ये जन भागीदारी, और ये इसलिए किया जा रहा है, जो कैफे संचालक है वो आगे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 से 6 लाख का आंकड़ा ऐसा हो चुका है जो सेकंड डोज इन्हें लग जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाया है। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इस तरीके से जन भागीदारी अब देखने को मिल रही है। तो ये अपने आप में एक अलग यूनिक है। इंदौर हर चीज में आदर्श है। इंदौर स्वच्छता में पहले रहा, वैक्सीनेशन में इंदौर पहले नंबर में रहा। 29 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुका है, पहला डोज 100%। वहीं दूसरे डोज की बात की जाए तो 57% हो चुका है, लेकिन 5 से 6 लाख ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। इसलिए अनूठी पहल की जा रही है। और आज वाकई ये अनूठी पहल है, और जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आकर वैक्सीन लगाएंगे उन्हें खाने पीने की चीजें भी फ्री दी जाएगी, एक तरीके से लोगों को मोटिवेट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और हेल्थ एक्सपर्ट लगातार डॉक्टर शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, अभी आने वाले वक्त में क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि संभावित कोरोना की तीसरी लहर भी बताई जा रही है और इसके लिए जरूरी है कि 100% वैक्सीनेट हो लोग। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हेल्थ डिपार्टमेंट की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए शीलम, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है और दूसरे डोज को कवर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग छूटे हुए, जो लेफ्ट आउट है, जो सेकंड डोज के लिए आगे नहीं आए, उनको हमको जो है उनकी लाइन लिस्टिंग करना चाहिए। लाइन लिस्टिंग का आशय मेरा यह है कि उन लोगों को ट्रेस किया जाना चाहिए और उन लोगों को जो है संपर्क किसी भी माध्यम से करना चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी जो है वो फौज है, हमारे पास हेल्थ वर्कर से, आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इन सबको इस काम में लगाया जाना चाहिए और लाइन लिस्टिंग के बाद उनको ट्रेस करके उनको जो है समझाइश के आधार पर जो है दूसरे डोज के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, क्या है कि थर्ड वेव यदि आती है, या जिसके एक जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो प्रेडिक्शन या अनुमान दिया है, वो उसकी सीवियरिटी को भी कम किया जा सकता है यदि हम वैक्सीनेशन सेकंड डोज को जो है लगा लेंगे और अधिक से अधिक जनसंख्या को इससे कवर कर लेंगे, तो हर्ड इम्यूनिटी जो आती है उसकी वजह से हमारे जो है जनसंख्या का बहुत बड़ा जो भाग या तो कोविड से प्रभावित नहीं होगा, सेकंड वेव में हमने बहुत कुछ त्रासदी झेली है तो उससे बचा जा सकता है। यदि ये इन्फेक्शन होता भी है, थर्ड वेव आती है, तो यदि टीकाकरण हमारा सुदृढ़ है तो वो जो है उसका प्रभाव उतना नहीं होता है और माइल्ड सिम्टम्स के साथ वो जो है बीमारी पास ऑफ हो जाती है।
तो ये सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ये आवश्यक है कि समाज को इस ढंग से जो है बातों को समझाया जाए और हमारे पास जो हमारा फील्ड लाइन में जो वर्कर्स है वो लोगों को जो है प्रेरित किया जाए और उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए और कम्युनिटी के जो है पार्टिसिपेशन से ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये संभव है कि हम शेष लोगों को भी जो है बचा हुआ सेकंड डोज लगवा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये संभव है, एहतियात रखना पड़ेगा और ये टारगेट हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर वैक्सीनेटेड हैं, मान लीजिए कि सभी लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं और कोरोना की जो संभावित बताई जा रही है तीसरी लहर आती है, तो क्या वैक्सीनेटेड लोगों को हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रहेगी, या फिर हम कहें कि पूरे तरीके से कोरोना पर जो है काबू पाया जा सकेगा, या फिर जैसा कि कहते हैं कि कोवैक्सीन इतने % ही प्रभावित रहेगी? तो उसे लेकर थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे कि अगर सभी वैक्सीनेट हो जाते हैं तो क्या संभावनाएं हैं? नहीं, बिल्कुल यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि दोनों डोज लगना आवश्यक है। यदि दूसरा डोज भी हम लोग जो है एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं 70 या 70% से अधिक दूसरे डोज का, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो लोगों में समाज में एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और यदि थर्ड वेव आती भी है तो उसका प्रभाव जो है वो होता नहीं है, और होता भी है तो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के साथ वो बीमारी पास ऑफ हो जाती है, निकल जाती है। जैसा कि सेकंड वेव में हम लोगों ने मॉर्बिडिटी, मॉर्टिलिटी बहुत हुई थी, मृत्यु बहुत हुई थी। ये सब चीजें यदि हमारा वैक्सीनेशन कवरेज अच्छा है तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है, और 3-4 दिन की एक मामूली सर्दी या अन्य सामान्य लक्षण के साथ ये बीमारी निकल जाती है। तो हर्ड इम्यूनिटी का भी आपने जिक्र किया, और वो भी जो है अगर आ जाती है तो आने वाले वक्त में हम पूरे तरीके से जंग कह सकते हैं, कोरोना से जीत सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद पंडित जी जुड़ने के लिए, और तमाम संवाददाता भी हमारे जुड़े रहे। तो चर्चा हमने इसी बात को लेकर की कि आज भले ही देश जश्न मना रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियां देश के सामने है, प्रदेशों के सामने है, अलग अलग राज्यों के सामने है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।